हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, मई का महीना बहुत इंपॉर्टेंट महीना रहने वाला है पेंशनर्स के लिए। और बहुत से पेंशनर्स को हमने पहले ही बताया था कि पेंशनर्स को जो है एरियर मिल रहे हैं दोस्तों, और कई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं हमें नॉर्मल पेंशन का मैसेज आया है। दोस्तों, जो हम ये हमेशा एरियर की बात करते हैं, ये एरियर दोस्तों जो लोग सीपी ग्राम में अपना कंप्लेंट डाल रहे हैं, ये एरियर आपका भी हो सकता है, आप एलिजिबल भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप सीपी ग्राम में अपना कंप्लेंट नहीं डाल रहे हैं पूरे तथ्य के साथ, तो आपको जो है ये एरियर का भुगतान नहीं होगा। तो हम इसलिए कह रहे हैं मई का महीना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मई के महीने में जो आपकी पेंशन है उसके साथ साथ, पेंशन तो भी आनी है लेकिन उसके साथ साथ आपको अलग अलग एरियर, चाहे वो PCDA 568 का एरियर हो, और कई लोगों को MSCP का एरियर भी उनके खाते में जमा हुआ है। तो दोस्तों, ये हर महीने चल रहा है, और हम हर वीडियो में इसलिए कहते हैं कि आज की डेट में पेंशनर्स को जागरूक रहना है, और कुछ भी आपको दिक्कत आती है, किसी थर्ड पार्टी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं है, कहीं आपको कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। सीपी ग्राम के थ्रू आप ये सारा रिजॉल्व करा सकते हैं अगर आपका पॉइंट्स ठीक है, अगर आप PCDA के जो अलग अलग जो लेटर्स हैं उनमें आप एलिजिबल पाए जाते हैं। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए हम कह रहे हैं कि मई की पेंशन से पहले बहुत लोगों को एरियर मिला। दूसरा दोस्तों, जो मई की पेंशन की बात करें हम लोग, तो इस टाइम पे जो है मई के पेंशन का मैसेज आ चुका है। आपको कितना मैसेज, कितने पैसे आने हैं, कब, और 31 मई को आपकी जो है पेंशन भी क्रेडिट होगी। लेकिन दोस्तों, अगर आप अपना पेंशन स्लिप देखें तो इस बार जो है मई की पेंशन स्लिप जो है डबल हो चुकी है। मतलब आप देखेंगे तो 2 बार आपकी पेंशन स्लिप आपने अपने डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाके देखें स्पर्श में लॉगिन करने के बाद से, तो 2 पेंशन स्लिप की गई हैं। तो दोस्तों, इस पेंशन स्लिप का ये मतलब नहीं है कि आपको जो है पेंशन जो है 2 बार आ रही है, कुछ आ रही है। कुछ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से जो है ये टेक्निकल इशू है, और आप जानते हैं कि स्पर्श में नॉर्मली जो है कुछ ना कुछ टेक्निकल इशू चलता है, क्योंकि सिस्टम अभी नया है। इसकी वजह से जो है अभी ये पेंशन स्लिप इस बार डबल जारी कर दी गई है। बट ऐसा नहीं है कि इसमें आपको 2 बार पेंशन क्रेडिट होगा, पेंशन तो एक बार ही क्रेडिट होगा। अगर कोई टेक्निकल ग्लिच भी होता है दोस्तों, तो वो आपकी रिकवरी हो जाएगी। बट इस बार जो है आपको पेंशन जो है स्लिप 2 बार किया गया है। इसी के साथ साथ दोस्तों, जो हम बात कर रहे हैं कि आपको किसी भी तरह के इश्यूज़ आए, कई लोगों का स्पर्श में जो माइग्रेशन हुआ है उसके बाद से उनकी एडिशनल पेंशन बंद हो गई, और ये हम कई बार बात कर चुके हैं। ये ज़रूरी है कि स्पर्श में डेटा वैलिडेशन आप ज़रूर कराएं। जहाँ पे लोगों को एरियर मिल रहा है, जहाँ पे लोगों को जो है एक्स्ट्रा जो है पैसे जो उनके पुराने बचे हुए थे वो स्पर्श के माध्यम से मिल रहे हैं, वहीं पे दोस्तों जो आपका अपना हक है और जो कि आपका एडिशनल पेंशन है वो नहीं मिल पा रहा, वो एक बड़ी बात है। और इसी के वजह से दोस्तों ये हम बात करें कि आप सीपी ग्राम में अपना कंप्लेंट डाल सकते हैं। और उससे पहले स्पर्श का एक सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड जो उन्होंने अपना रूल बना रखा है कि आप जाके पहले लॉगिन करके चेक करें आपके डेटा में कहीं डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है। नो डाउट अगर आप सीपी ग्राम में ये कंप्लेंट डालते हैं आपका रिजॉल्व होगा, लेकिन उससे भी अगर फास्ट आपको अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व करना है तो सबसे पहले आप स्पर्श में लॉगिन करके एक बार चेक ज़रूर करें कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। और आप जानते हैं कि एडिशनल पेंशन रिलेटेड है किससे, वो है आपकी डेट ऑफ बर्थ से। डेटा आपका माइग्रेट हुआ है बैंक से स्पर्श में, तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो गलत अपडेट हुआ है। और गलत अपडेट का मतलब ये है कि आपका जो है कहीं ना कहीं 79 ईयर्स हो गया हो, कहीं 76 ईयर्स हो गया हो। कई लोगों के जो है डेट ऑफ बर्थ कुछ ऐसे फॉर्मेट में आ रहे हैं जिनका कि जो है कैलकुलेशन हो ही नहीं पा रहा। तो उस केस में दोस्तों आप एग्जैक्टली बता सकते हैं कि आपका डेट ऑफ बर्थ ये है, और स्पर्श में माइग्रेशन होने के बाद से किसी कारणवश जो है आपको जो डेट ऑफ बर्थ है वो गलत अपडेट हुआ है, तो उस माध्यम से जो है आपको एडिशनल पेंशन का भी बेनिफिट मिलेगा। लेकिन आपको चेक ज़रूर करना है, क्योंकि एडिशनल पेंशन जो है 20% मिलता है जैसे 79 ईयर्स कंप्लीट होता है, 80 ईयर्स में आप जाते हैं। बट अगर आप कैलकुलेट नहीं कर रहे, ये पेंशन स्लिप नहीं देख रहे, तो उस केस में उन लोगों का लॉस है। अगर आप सिर्फ पेंशन आती है और पेंशन के बाद आप यूज़ करना शुरू कर देते हैं तो नहीं होगा। यहाँ पर जागरूकता की बात है, और हम इसलिए कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों का जो है एडिशनल पेंशन जो है
कुछ टेक्निकल डिस्क्रिपेंसीज हैं। जैसे एक टेक्निकल डिस्क्रिपेंसी की हमने बात अभी की है, जहाँ पे सब कुछ ठीक था, लेकिन आप देखें कि मई की जो है पेंशन स्लिप 2 बार हो गई है। कई बार आपको मैसेजेस नहीं आते हैं, कई बार आपको ईमेल्स नहीं आते हैं। तो ये दोस्तों ये सारे टेक्निकल ग्लिच हैं। अब जो है डेटा माइग्रेशन हुआ, ये भी इसमें भी हो सकता है क्योंकि बल्क में गया है, तो आप अपना डेटा ज़रूर चेक कर लें। उससे पहले आप प्रायर टू माइग्रेशन टू स्पर्श, जो आपका बैंक से आपको जो पेंशन मिलती थी और जो आज आप मिल रही है, एक बार आप कंपेयर ज़रूर करें कि कोई ऐसा तो नहीं, कोई कंपोनेंट जो आपको नहीं मिल रहा, कोई ऐसा कोई भत्ता तो नहीं है, कोई अलाउंस तो नहीं है जो आपको कम मिलना शुरू हो गया। और उसके बेस पे ही दोस्तों आप जो है सीपी ग्राम में कंप्लेंट करेंगे और 101% जो है आपको इसका बेनिफिट मिलता है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट, जहाँ पे एडिशनल पेंशन हो गया, चाहे आपका जो है इन्हेंस्ड फैमिली पेंशन हो गया, एसीपी का एरियर हो गया, एमएससीपी का एरियर, इन सब को दोस्तों आप अगर एलिजिबल हैं तो आपको अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।